को प्लीज बुलाएं हॉल में। मैडम, मैं एक अहम मसले पे इस हाउस की तवज्जो मुबर्र कराना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट खुलदार में एक एरिया है, उसका नाम है डाडा रोड। ये सब डिस्ट्रिक्ट खुलदार है, तहसील कर्क है। यहाँ एक एरिया डाडा रोड, ये वहाँ एक यूनियन काउंसिल है, कर्क में, उसका नाम समचक का एक वार्ड है। यहाँ गैस के बहुत बड़े बखार वहाँ उनके काफी काम किया बजा। ये 1943 से लेकर आज तक खुदा के सराय तहसील कर्क में वाक़ है। अभी जो मौजूदा हल्काबंदी के इलेक्शन कमीशन वालों ये डाडा रोड को खबर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरे खुलदार तरह का एहतजाज है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे बलूचिस्तान के लिए बहुत ही नुकसान है। पता है कि हम गैस है, बहुत बड़ी मिकदार में गैस है, इसमें हमारे बलूचिस्तान की बिल्कुल सारी हालत बदल जाएगी। अभी इस लक्ष्य में उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन वालों ने ये किया कि उसको किसी ने खबर में शुमार किया। मेहरबानी करके आप इसको दें, और इसके लिए ये बहुत अहम मसला है। अगर ये जमीन का अभी वहाँ मैं आपको जरा बता दूँ, वहाँ हमारा बाकायदा डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है, उसका नाम है जी जुमा चिल्ड्रन काउंसलर, वहाँ से अब्दुल जब्बार नाम से, ये उसमें तहसील कर्क में है। ये 1947 से लेके आज तक किसी का बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है। ये कौमी दूरी करता था, और ये छोटा सा एरिया है। क्या इनको पता चल गया 2 साल पहले इसमें काम किया था कैसे, वहाँ जो तरक्की की है, हमारी जो इतलाक होता है वहाँ बहुत बड़ा तखीर है। अभी इन्होंने यही किया, पहले सिंध गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि इसको सिंध कैसे, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसी से क्या की नहीं छोड़ा। अभी इलेक्शन कमीशन वालों ने इसको इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है इस हाउस से, बल्कि मैं अपने मीडिया को गुजारिश करता हूँ इसको हाईलाइट करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। एक उसका जमीन के टुकड़े की बात नहीं है कि 50 घर इस तरफ हो जाए उस तरफ हो जाए, ये मसला उसका गैस का है। ठीक है सरदार साहब, ये तो आप इस हवाले से क्या सरदार अब्दुल रहमान खत्तान साहब इसी पे आप बात करना चाह रहे हैं जी? वो सिर्फ ज़खायर की वजह से इसको सिंध में वो शामिल कर रहे हैं। इसी तरीके से कल फिर एक वो नक्शा बनाया गया था जिनापुर का, जिसमें हब और ये इलाके उन्होंने शामिल किए। तो फिर हम तो पहले ही टूटे हुए लोग हैं। हमारे ये इलाके हब, विंदर, लसबेला, ये वो जिनापुर में चले गए, ये सिंध में चला गया, जो जहाँ पे हमारी कुछ आमदनी का जरिया है या सोर्सेज हैं। तो बाकी फिर खुश्क रेगिस्तान हमारे हवाले कर रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी। हमारे कुलीग ने सरदार मोहम्मद असलम ने जो रेस किया पॉइंट, पहले तो हमें पता नहीं था, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किए। ये बिल्कुल नामुमकिन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस बात को माने कि हमारे जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं सिंध में, हमें बिल्कुल होने नहीं देंगे। सरदार साहब आप बिल्कुल तसल्ली करें, इससे पहले जी आपका भी सरदार साहब बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बिल्कुल ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हम इसको करने नहीं देंगे। अगर उन्होंने किया है, ये आज आपने पॉइंट रेज किया, कल से हम इसके नक्शे वगैरह मंगाएंगे और उसे देखेंगे, हम इसको अपोज करेंगे, नहीं होने देंगे। थैंक यू। आपने मीरासिम के गुल थैंक यू मैडम स्पीकर। इसमें मैं समझता हूँ कि सरदार असलम साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, डिलिमिटेशन के साथ साथ हमारी अपनी प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं, और वो प्रोविंशियल बॉर्डर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी अपनी एक लिमिट्स है और बाउंड्रीज हैं। जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे जो हमारे प्रोविंशियल बॉर्डर्स से हट के, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे सरदार केतरा साहब ने फरमाया कि हमारे लसबेला के आप आते हैं हब रिवर रोड से, तो मोचको और ये तरफ विलायत अली शाह तक हमारा बॉर्डर लसबेला का होता था, अब वो ब्रिज की तरफ आ चुका है। अब आई डोंट नो कि बाद में ये थाने से उस तरफ हम हो जाएंगे। तो ये है कि ये चीज़ें ज़रा इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखा जाए। और जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज हैं कर्क की, और वो अगर कंबर में चले गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कि हम प्रॉपर वे में इसे एड्रेस करें। और जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस चीज़ को हम देखकर इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मतलब लसबेला।